संस्कृतस्ते गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। कि आपदर्थे धनम रक्षेत, आपदर्थे दारान रक्षेत धनैरपि, दारान रक्षेत धनैरपि, आत्मानं सततं रक्षेत, आत्मानं सततं रक्षेत, दारैरपि धनैरपि, दारैरपि धनैरपि, दारैरपि धनैरपि, दारैरपि धनैरपि। बड़ी सुंदर सी बात है। ब्रह्मा जी चाणक्य कहते हैं कि आपद अर्थे, आपत्ति के लिए, अर्थ माने प्रयोजन, अर्थ माने लिए, तो आपदर्थे माने आपत्ति के लिए, आपत्ति के समय में कि कोई विपत्ति ना आ जाए, कोई आपत्ति ना आ जाए, उसके लिए धनम रक्षेत, धन की रक्षा करनी चाहिए, धन बचाना चाहिए। धन आपको अपने बैंक में, अपने घर में, अपने अकाउंट में, निवेश में कहीं ना कहीं धन बचा के रखना चाहिए। आपत्ति के समय कि कौन आपत्ति आ जाए, अकाल पड़ जाए, कि कोरोना आ जाए, कि आप बीमार हो जाएं, आपका बच्चा बीमार हो जाए, ऐसी कोई आपत्ति के समय के लिए कुछ पैसा आपको बचा के रखना चाहिए। राइट है बात। आपद अर्थे धनम रक्षेत, और यही बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी आपको बताएंगे। लेकिन जब यही बात आपदर्थे धनम रक्षेत चाणक्य कहेंगे तो आपको समझे में नहीं आएगा कि वो कहते हैं। और लोग कहते हैं नहीं, देखिए कोई आपके साथ कंट्रोवर्सी ना हो जाए, उसके लिए आपको पैसा निवेश करके रखना चाहिए। जब ऐसे कोई अंगुली दिखा दिखा के चिल्ला चिल्ला के बोलता है, तब तुमको लगता है कि बहुत बड़ा मोटिवेशनल है। तुम्हारा बाप मोटिवेशनल बैठा है। ये बहुत बड़ी बात वो कह रहे हैं। कितने हजारों लाखों साल पहले चाणक्य ने कह दी कि आपदर्थे धनम रक्षेत, आपत्ति के लिए, आपत्ति के समय के लिए आपको धन की रक्षा करनी चाहिए। कितनी सुंदर सी बात है। कुछ ना कुछ पैसा आपको बचा के रखना चाहिए। और दारान रक्षेत धनैरपि, यदि आपकी पत्नी बीमार हो जाए, आपकी पत्नी को कष्ट पड़ जाए, आपके अपने लोगों को हो जाए, पत्नी का मतलब यहाँ दारा शब्द से माता भी हैं, पिता भी हैं, पुत्र भी हैं, बेटे भी हैं, पत्नी भी हैं, मतलब कोई परिवारजन आपका बीमार हो जाए या उसको कहीं आपत्ति में पड़ जाए, विपत्ति में पड़ जाए, आपके परिवारीजन, तो जो आपने आपत्ति के लिए धन रक्षा किया है ना, उस धन को भी खर्च करके अपने परिवार को बचाना चाहिए। अपने बंधु बांधवों को, पुत्रों को, पत्नी को, माता को, पिता को, इन सबको बचाना चाहिए। धन खर्च करने के बाद भी दारान रक्षेत धनैरपि, दारान रक्षेत, राइट हो गया यहाँ पर। यानी पत्नी की रक्षा धन खर्च करके भी करनी चाहिए। छोटा उपध्याय क्या है, जितना पैसा लग जाए पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। पत्नी माने परिवार, पत्नी माने घर, पत्नी ही घर होती है। घर में गृहिणी ना हो तो किस बात का घर, तब तो रूम होता है। आप कहते हैं ना कि इलाहाबाद में रूम लेके रहते हैं, ये थोड़ी कहते हैं घर लेके रहते हैं। घर तो आपका घर है, जहां से आप आए हैं वो घर है, ये रूम है। तो रूम और घर में बहुत अंतर होता है। तब कहना पड़ा कि दारान रक्षेत धनैरपि, दारान रक्षेत धनैरपि, आपत्ति के लिए धन सुरक्षित करें, लेकिन पत्नी के लिए वो धन भी खर्च करके पत्नी की रक्षा करें, परिवार की रक्षा करें, पुत्र की रक्षा करें, माता पिता की रक्षा करें, तो चाहे जितना पैसा खर्च हो जाए। पर यदि आपको कोई कष्ट हो जाए, आपको कोई दिक्कत हो जाए, तो आत्मानं सततं रक्षेत, आत्मानं सततं रक्षेत, सततम निरंतरम, हमेशा अपनी रक्षा करनी चाहिए। आत्मानम, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें, अपने ज्ञान की रक्षा करें। अपना स्वास्थ्य यदि खतरे में पड़ जाए, आपकी जान खतरे में पड़ जाए, आपका प्राण खतरे में आ जाए, तो आत्मानम सततम रक्षेत दारैरपि और धनैरपि, दारैरपि धनैरपि। यदि आपको कोई पत्नी के चक्कर में मार रहा हो, पत्नी के चक्कर में, हाँ मान लो पत्नी का पहले से कहीं चक्कर है, वो घन चक्कर है, और आपको गोली लगनी हो, तो आप पत्नी को छोड़ दो, कह दो कि भैया आप चली जाओ, हमारी जान बची रही तो हम दूसरा ब्याह कर ले। राइट है। दारैरपि और धनैरपि,
जितना धन जाना हो चला जाए, लेकिन आपका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, आपका ज्ञान सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहें। आप कीमती हैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए आप ज़्यादा कीमती हैं। इसलिए चाणक्य ने कहा कि अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। बात सिर्फ ये है कि अपनी ख्याल रखें। हम लोग आजकल इस भाग दौड़ में अपना ही ख्याल नहीं रखते हैं। हाय पैसा, हाय नौकरी, हाय दौड़, हाय धूप, हाय रे फोन, हाय रे व्हाट्सएप, हाय रे फेसबुक। और इस हाय हाय फेसबुक के चक्कर में, इस हाय हाय पैसे के चक्कर में, इस हाय हाय नौकरी के चक्कर में ना तुम्हें खाने का टाइम, ना नाश्ता करते हो, ना रात में ठीक से सो पाते हो, अनिद्रा के शिकार हो जाते हो, एंजाइटी के शिकार, अवसाद और तनाव के शिकार हो जाते हो। डॉक्टर के पास जाते हो, दिल में घबराहट होने लगती है, किसी को देख करके दिक्कत होने लगती है। तुम बोलो, अभी से 30-35 साल के हो, 25 साल के हो, तुम दिल के मरीज बनते जा रहे हो। 25-30 साल के नहीं हुए, इनको भाई नींद नहीं आती, गोली चाहिए, दवाई चाहिए है। अब फोन का इतना अट्रैक्शन हो गया है कि फोन ही में सब कुछ है। रात रात भर फोन चल रहा है, दिन भर फोन चल रहा है। तब चाणक्य ने कहा आत्मानं सततम रक्षेत। रक्षा करो अपने मोबाइल से, रक्षा करो अपने रात की ताकि आप सो पाओ, रक्षा करो अपने दिन की ताकि आप पढ़ पाओ, रक्षा करो अपने समय की ताकि आपके जीवन में जितने विघ्न हैं वो दूर हो पाए। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया। लोग अपने को समर्पित कर दे रहे हैं। किसी लड़की के सामने समर्पित कर दिए, किसी फोन के सामने कोई कह दिया बाजार चलो, चल दिए, लगता है इतना खाली बैठे। कोई बुला ली फोन करके कि हेलो हाय यहाँ, चल दिए तब पूंछ उठाए के। अरे आत्मानं सततम रक्षेत। कोई कहा चलो तुमको समोसा खिला दे, 2 रुपये के समोसा के लिए तुम दौड़े दौड़े उसके पीछे तक भाग गए। देखे नहीं कि 1 घंटा तुम्हारा चला गया, और तुम्हारे 24 घंटे की, तुम्हारे जीवन में 1 घंटे की कोई कीमत ही नहीं। आप बोलो हाँ है ना। तब इन्होंने कहा आत्मानं सततम, अपनी रक्षा करो, अपने समय की रक्षा करो, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करो, अपने जीवन की रक्षा करो, अपने टाइम की सुरक्षा करो भाई, अपने वैल्यू, अपने मूल्यों की सुरक्षा करो। आप कुछ हैं उसके लिए चाहे दारई रपी और चाहे धनई रपी, चाहे आपकी कोई दारा माने प्रेयसी, आपकी प्रेमिका, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी फोन वाली गर्लफ्रेंड, तुमको लगता है कि वो तुमको फोन करती है ऐसे, अरे भैया तुमको सवेरे फोन करती हूँ, किसी को दोपहर फोन करती, किसी को रात में फोन करती। और यदि आप लड़की हैं तो आप समझे कि आप जिसको समझते हैं कि तुम्हारे अपन जान दे रहा है, वो तुमको संध्या को जान दे रहा है, सवेरे किसी और को जान दे रहा है, दोपहरी किसी और को जान दे रहा है, तुम्हें भर को जान नहीं दे रहा है, वो जान सब जगह ठिका में उठाया है। तो ये मत सोचो कि हाय राम तुम्हारे पीछे कोई पड़ा है कि तुम्हारे कोई पीछे पड़ी है। तुम सबके पीछे पड़ते हो, तुम्हारे पीछे। ये बड़ी खास बात है। कोई कहा कि हमने फलानी को पटा लिया, ढमका को पटा लिया, तुम साले पट गए, पटा नहीं लिए, पट गए। अब पट गए तो निपट गए, जो पट गया वो निपट गया। तो ध्यान रखना भैया। इसीलिए मैं अपनी बात तो कहता नहीं, चाणक्य से इसलिए कह देता हूँ, अपनी बात भी कहता हूँ वो जो चाणक्य कहते हैं। बस आपको समझा देता हूं कि भैया ये कह रहे हैं, देखो आत्मानं सततम रक्षेत। और आज का युवा आत्मानं सततम रक्षेत भर नहीं करता है, ना अपनी सुरक्षा करता है। स्वास्थ्य जो है, तुम जो है खा रहे हो मुर्गा, तुम खा रहे हो पिज्जा, तुम खा रहे हो बर्गर, और तुम खा रहे हो मोटा मोटा फूला हुआ बर्गर, तो तुम फूलोगे नहीं है। कहेंगे 2 मिनट में मैगी। जो आदमी 2 मिनट में खाना बना के खाता हो वो 2 मिनट जिएगा। 2 मिनट में पकने वाले खाने की औकात 2 मिनट ही होती है। आपको जीना 200 साल है, कहते हो कि 80 साल जिएंगे, 90 साल जिएंगे। हमारे बाबा 100 साल पार करके, तुम्हारे बाबा पूछो खाते क्या थे? तुम्हारे बाबा गाय का दूध पीते थे, गाय का माठा पीते थे, गाय का घी खाते थे, मेहनत करते थे, गाय के गोबर से उगा हुआ अन्न खाते हो। और तुम खाते थे, तुम्हारे बाबा दादा, तुम यूरिया रगड़ रहे हो है? तुम झकाझक संजा को इतनी बड़ी लौकी दिखी और सवेरे गए तो इतनी बड़ी हो गई। कहा भैया रात भर में इतनी बड़ी लौकी कैसे बढ़ गई? इंजेक्शन रगड़ दिए। हमने देखा है शहरों में गायों को इंजेक्शन लगा करके धोते हुए, मैंने देखा है खेती में किसानों को इंजेक्शन लगाते हुए, रासायनिक खाद डालते हुए, छिड़काव करते हुए, जिससे कीटनाशक होता है। तो तुम भी तो इस सृष्टि के किरवई हो, हम आप भी तो इस ब्रह्मांड में कीड़े ही हैं। अरे भाई थोड़ा बड़े कीड़े हैं। यदि छोटा कीड़ा उस रासायनिक खाद से नष्ट हो सकता है तो धीरे धीरे यह बड़ा कीड़ा भी नष्ट हो जाएगा भाई साहब।
जो फसलों की सुरक्षा कर पाते हैं, फसलों की सुरक्षा क्या होती है भाई, कीड़वा मर जाते हैं, वो फसल बनी रहती है। तो जिसको जो दवा कीड़ा मार सकती है वो मानव रूपी कीड़ा को भी मार देगा। तुमको मारने में 10 साल लगेगा, बस इतने बात है, तुम 20 साल बाद मरोगे। तो भाई साहब इसीलिए सरकार 60 साल रिटायरमेंट की आयु कर रही है। अब सरकार विचार कर रही कि 58 में रिटायर कर देगी, कुछ दिन बाद सरकार 55 में रिटायर कर देगी। आने वाले समय में 10-20 साल में तुम 50 साल में रिटायर होगे। और जिस तरह से सरकारी नौकरियों का क्षरण हो रहा है, कोई सरकारी नौकरी में रखवा नहीं करेगा। प्राइवेट वाले तो 35-40 साल के बाद निकाल बाहर कर देते हैं। बोलो हाँ या ना। तब मैं आपसे कहता हूं कि भैया आप दर्थे धनम रक्षेत, चाणक्य की बात लिख लेना, आप दर्थे धनम रक्षेत दारान रक्षेत धनैरपि, लेकिन आत्मानं सततम रक्षेत दारैरपि धनैरपि। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अच्छा खाइए, अच्छा सोइए, अच्छा सोचिए, अच्छा पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। कौन सी सब्जी खा रहे हो, कौन सा चावल दाल खा रहे हो, कैसा भोजन कर रहे हो, कब कर रहे हो। 10 बज गया रात को, 11 बजे खावा खा परे, 12 बज गया भूख लग गई तो चापा चाप कहूँ नमकीन मार रहे हैं, कहूँ बिस्कुट मार रहे हैं, कहूँ बासी रोटी छापा छाप मार रहे हैं। सवेरे गए तो मार 3 दिन का सड़ा समोसा खाए पड़े। अब फिर कहते हो सर पेट में दर्द है। पेट में तुम्हारे दर्द नहीं होगा, कहाँ हमारे दर्द होगा। तुम पेट में दर्द पैदा कर रहे हो, पेट में दर्द होता नहीं, तुम दर्द पैदा करते हो। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा और कहने वाले सुनने वाले सभी साथियों से कहूंगा कि ये कोई डस्टबिन थोड़ी ना है कि जो चाहो तारा कूड़ा फेंक रहे हो, सब कूड़ा फेंक रहे हो, सारा कूड़ा फेंक रहे हो। अरे भाई आप इंडियन हो, मैं आपसे पूछता हूँ आप इंडियन हो कि चाइनीज हो। जब इंडियन है तो चाइनीज भोजन तुमको कैसे सूट करेगा। चाइनीज भोजन चाइनीज लोगों के लिए बना है, तुम पिज्जा बर्गर के पीछे पगलाए हो। अरे भाई आप इंडियन हो, आपका जो कल्चर है, आपका जो एटमॉस्फेयर है, आपका जो वातावरण है, उस हिसाब से आपका ये शरीर बना हुआ है। और आपका शरीर मसाल डोसा के लिए नहीं, आपका शरीर जो है तैलीय चीजों को ऑब्जर्व करने वाला नहीं। वैसे तो आप पत्थर खा के पचा सकते हो, ये सामर्थ्य भगवान ने आपके शरीर में दिया है। पर फिर भी मैं आपसे निवेदन करूं कि आप अपने भोजन पर, सोने पर, जगने पर, कैसी भाई हवा गंदी, भोजन गंदा है, हवा पर्यावरण प्रदूषित है, सब जगह भी देखो पटाखा इतना छोड़ाएंगे पागल लोग कि पूरा वातावरण खत्म कर देंगे। फिर उनमें सांस लेंगे, फिर कहेंगे हमारी आंखों में जलन है, हमारे हार्ट में दर्द है। अरे भाई तुम रोज रोज सांस ले रहे हो, हर मिनट हर क्षण सांस ले रहे हो, गंदी सांस ले रहे हो, वायु अपनी तुम खुद गंदी करते हो, फिर उसके बाद तुम्ही को सांस लेना, तुम्ही को दिक्कत हो। आप चाइनीज, अभी दिवाली आ रही है, सब चाइनीज का पटाखा छोड़ाएंगे, हाँ चाइनीज झालर खरीदने जाएंगे, है कहेंगे हमारा घर बड़ा सुंदर है, हम चाइनीज। अरे ससुरा दिया जलाओ नालायक, मिट्टी के दिए जलाओ, कुम्हार के घर जाओ, मिट्टी के दिए ले आओ और उन मिट्टी के दिए के जलाओ जिससे जो दिया जलता है उससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं, पर्यावरण शुद्ध होता है। हमें हमारे यहाँ घी के दिए जलाने की परंपरा नहीं, घी के दिया जला सकते, तेल का दिया जलाओ, लेकिन मिट्टी में जलाओ। मिट्टी शोधित होती है, मिट्टी के बर्तन में खाना खाओ। मिट्टी, आप देखिए बड़े बड़े वैज्ञानिक यहाँ पाश्चात्य युग में लोग अब तवा चढ़ा रहे हैं मट्टी का, हम ससुरा दूसरा तवा ढूंढने जा रहे हैं। वो देखो हम लोग जिन चीजों को छोड़ रहे हैं वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो प्रकृति के नजदीक जा रहे हैं, हम उनके पीछे भागे जा रहे हैं। हम आधा पैंट पहले पहनते थे, हाफ पैंट भी घुटना तक होता था, अब सर घुटना सरक करके यहाँ तक आ गया है। पैंट पहले जो है थोड़ा सा फट जाए तो हम लोग शर्माए, चत्ती लगवाए, सिवाए उसको। अब ससुरा फटा पैंट मिलता है 2-2 हजार का, 3-3 हजार का फटा पैंट टंगा था। एक जगह हम गए, बोले भैया यही का है, किसका रिटायरमेंट है, बोले कि 4000 का है। ससुरा फटा पैंट 4000 का, वैसे 4000 का पैंट खरीद के हम लोग फट जाता तो साला फेंक देते थे। फटा पैंट हम लोग फ्री में 4000 का भी हो तो फेंक देते थे, अब लोग पैसा दे के 4000 का पैंट खरीद रहे हैं। हमारा एक दिन यहाँ पर कुर्ता फट गया, किसी ने कहा सर कुर्ता फट गया है आप बदल दीजिए। नालायक, हमारा तो यहाँ कुर्ता फट गया तो हमको सलाह दे रहे हो कि आप बदल दो, और तुम्हारा यहाँ से टांगे में फटा है, नीचे फटा है, ऊपर फटा है, आगे फटा है, पीछे फटा है, पूरा ससुरा पैंटे फटा है, उसको नहीं बदल रहे। कहीं कि ये फैशन है, ये कहीं फैशन है। देखो जर्मन वाले, रूस वाली लड़कियां, आप जाके देखो, मैं वृंदावन में, मथुरा में, बनारस में, वो साड़ी पहन रही हैं, तिलक लगा रही हैं, चोटी बना रही हैं, हरे राम हरे कृष्णा कह रही हैं, आपका मंत्र जाप कर रहे हैं। हम उनका इंटरव्यू लिए घूम रहे हैं, आप कैसे आई थोड़ा सा बताइए, वहाँ घुसेड़े दे रहे हैं माइक उनके मुड़े। क्या जमाना आ गया है, हम पीछे उनके भाग रहे हैं और वो हमारे पीछे भाग रहे हैं।
उनको सुकून यहाँ दिखता है, उनको 8 घंटे की नींद भारत में आती है, वो मांस छोड़ रहे हैं, वो शराब छोड़ रहे हैं, और हम अब शराब का नाम बदल बदल के पीते हैं। कहेंगे ये थोड़ा सा जो है ये ब्रांडेड है, वाइन है, 2 घूंट लेना चाहिए, है सलाह देते हैं लोग। सर आप नहीं लेते हैं, रात में 2 घूंट लिया करिए, नींद आएगी नालायक, तुमको 2 घूंट लेने से नींद आती। कहीं नहीं ये फलाना सिगरेट है या ब्रांडेड, कुछ नहीं, सिगरेट होता है, कोई ब्रांड नहीं होता। शराब सिर्फ शराब होती है, मदिरा होती है और वो नहीं पीनी चाहिए, कोई ब्रांड नहीं होता। मांस सिर्फ मांस होता है। देखिए आप आपका शरीर भगवान ने शाकाहार के हिसाब से डिजाइन किया है। अब पेट्रोल के गाड़ी में तुम डीजल तो नहीं भरवाते, और पेट्रोल गाड़ी में तुम मिट्टी का तेल भरवाते हो, और लेकिन इंडियन इस मशीनरी में चाइनीज पेट्रोल भरना थे। तब ये नहीं सोचते कि भैया हमारी जो गाड़ी है वो पेट्रोलियम सिस्टम से बनी है, तो उसमें काहे मट्टी का तेल घुसेड़ रहे हो। ये तुम्हारा जो चाइनीज फूड है, ये मट्टी के तेल है, चल तो जाएगी गाड़ी, लेकिन भाई साहब इंजन खराब हो जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँ, इंजन खराब मत करो। करोड़ों अरबों रुपए का ये इंजन डिस्प्लेट नहीं होगा कि तुम्हारा दूसरा पेट निकाल के दूसरा पेट फिट कर देंगे, है तुम्हारा हार्ट निकाल करके फिर दूसरा हार्ट आंखें बदल देंगे, तुम्हारा बदल देंगे। बहुत पैसे वाले हैं, पैसा रखा रह गया फिर चले गए। तो मशीन की सुरक्षा करो। जिस हिसाब से भगवान ने जिस प्रकृति और जिस नेचर में आपके शरीर को बनाया है उसी नेचर में रहो। हमारा शरीर 4 बजे उठने वाला शरीर है, हमारा शरीर जल्दी सो जाने वाला शरीर है। हमारे शरीर को जो इंडियन फूड होते हैं वो फल हमें सूट करेंगे। इंडियन फल, इंडियन भोजन, भारतीय पद्धति से बना हुआ है। अरे भाई नहीं ठीक है, वैसे तो चूल्हे में बना भोजन करना चाहिए, नहीं कर सकते तो कम से कम अपने यहाँ का चावल दाल रोटी सब्जी अपने खाने के लिए तो आप गाय के गोबर से तैयार करो, आप अपने लिए तो ऑर्गेनिक खेती करो, आप अपने खाने के लिए तो कम से कम अपने खाने के लिए तो चावल अच्छे से उगाओ जिसमें यूरिया और डीएपी ना हो। इसीलिए मैं संस्कृत गंगा शोध संस्थान झूसी में अपने भोजन के लिए हम लोग खुद सब्जी उगाते हैं, और धीरे धीरे थोड़ा मोड़ा और खेत ले करके या गांव में जो खेत है अपने खाने के लिए, जिसमें यूरिया ना हो, जिसमें डीएपी ना हो, जिसमें हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल ना करें, खुद खाएं ताकि आपकी मेधा बढ़े। तभी कालिदास पैदा हुआ करते थे, हमारे यहाँ चरक सुश्रुत पैदा हुआ करते थे, अब लल्लू लाल पैदा होते हैं। अब हम लोग कालिदास का श्लोक पढ़ तक नहीं सकते, श्लोक लिखने की कौन बात कहे। अब हमारे यहाँ चरक सुश्रुत जब से पैदा होने बंद हो गए, क्यों बंद हो गए भाई? पाणिनि पतंजलि कात्यायन अब क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? अब कालिदास भवभूति भारवी माघ क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? डीएपी से थोड़ी पैदा होते हैं, यूरिया से थोड़ी ये ऋषि महर्षि पैदा होते हैं। इन ऋषि महर्षियों को पैदा करने वाले जो उनके माता पिता थे, जाके उनकी दिनचर्या देखना, उनका सोना जगना देखना, उनका ब्रह्म मुहूर्त में जगना, उनका मंत्र जाप करना, उनका भोजन, उनकी दिनचर्या, उनकी सोच, उनकी विचारधारा, तब ऐसी मेधा पैदा होती है? नहीं तुम्हारे यहाँ भी रावण पैदा होगा, शिशुपाल पैदा होगा, राक्षसी प्रवृत्ति तमोगुण वाले लोग पैदा होंगे। तब मैं इसको कहता हूँ आपदर्थे धनम रक्षेत। लाइन पढ़ लेना, आपदर्थे धनम रक्षेत, आपदर्थे धनम रक्षेत, आपदर्थे धनम रक्षेत। ये देखो 500-500 की नोट, 2-2000 की नोट, 20 की नोट, 10 की नोट, ये पूरा पैसा भरा हुआ सिक्का है ब्रह्मा जी। यह देखो कितना पैसा रखा है, तुम्हारे ब्याह में देंगे, इसको चिंता मत करो। आप दर्थे धनम रक्षेत, आपत्ति के लिए, और दारान रक्षेत धनैरपि। ये दारा है और ये उसके दार हैं, ये केदार हैं, ये दार हैं, समझ गए? तो आप देखिए ये पतिदेव अपनी पत्नी की रक्षा कर रहे हैं। रक्षा करने का मतलब खड़े हैं और बैठे हैं, इसी से आप समझ लो। कौन खड़ा होता है? खड़ा होता है जो बॉडीगार्ड होता है। तो बॉडीगार्ड खड़ा है, ब्लैक कमांडो, और देखो मैडम बैठी। तो दारान रक्षित, यही इसी हिसाब से हमारे वीरेंद्र विक्रम भैया लगवाए। हम पूछे यार ये फोटो कहाँ लगा? बोले सर को ब्लैक कमांडो है और ये मैडम बैठी है। तो अब अर्थ क्लियर हो गया, दारान रक्षित धनैरपि। और जबकि कमाते हैं 1 लाख रुपया, पर 1 लाख रुपया कमा करके भी मैडम की सुरक्षा में खड़े हैं। दारान रक्षित धनैरपि, छोटा उपद्या समझ लो थोड़ा तुम भी, है तुम्हारी भी रश्मि कहीं और भाग न जाए। आत्मानम सततम रक्ष, अपनी सुरक्षा पहले करो। देखो ये कराटे सीख रहा है, ये देखो लेडीज एकदम ब्लैक बेल्ट कराटे सीख रही है। आत्मानम रक्षितम, इसके पास जाओगे मार देगी, तुम्हारा माथा फूट जाएगा, है दूर से रहने। आत्मानम सततम रक्षेत की फोटो है। अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा, शारीरिक रक्षा, अपने मेंटल की रक्षा, दिमाग की रक्षा, अपने शरीर की रक्षा, ज्ञान की रक्षा, धन की रक्षा, धर्म की रक्षा, परिवार की रक्षा, समाज की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा,
बोलो हाँ या ना। अब आगे कहा दारैरपि धनैरपि, अपनी रक्षा पत्नी से भी ज्यादा और धन से भी ज्यादा, पत्नी से भी ज्यादा और धन से भी ज्यादा अपनी सुरक्षा। बोलो हाँ। रुपया पैसा चाहे जो खर्च हो जाए, आपको ऐसा बिस्तर लेना चाहिए जिसमें आपको नींद आए। डनलप में नींद नहीं आती, हम लोग बढ़िया शुद्ध गद्दा वाले लोग हैं जो रुई भर करके आती थी, उस तरह के गद्दा बनवाएं, या कि अपना हम लोग वो बनाए जो गांव में बनाया जाता था दसनी फसनी, जिसमें हमें नींद आती है। हम लोग तख्ता में सोने वाले लोग हैं, खटिया में सोने वाले लोग हैं, नेचुरल लोग हैं, प्राकृतिक लोग हैं, हम लोग पेड़ के नीचे बैठ कर रहने सोने खाने वाले लोग हैं। बोलो हाँ या ना।